हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ पर। मैं हूं नरेंद्र चंद्राकर और आज की क्लास में हम करने वाले हैं रीजनिंग का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक सिलोजिज्म या न्यायनिगमन। दोस्तों, सिलोजिज्म जो है रीजनिंग का सबसे हार्ड टॉपिक है। इसमें अक्सर स्टूडेंट को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तब भी अक्सर आप गलती ही कर जाते हैं, लेकिन यदि इसमें कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो आपसे कभी गलती नहीं होगा। इसी को हम कुछ पार्ट में डिवाइड करके करेंगे। यदि ये सब पार्ट आप अच्छे से क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपको कभी भी सिलोजिज्म में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले तो आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए। जो भी आपको कथन दिया रहेगा उसमें कुछ निष्कर्ष दिया रहेगा, आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष फॉलो करता है या कौन सा निष्कर्ष सही है। तो उसके लिए वेन डायग्राम की आवश्यकता होती है। ये सबसे अच्छा तरीका है ना, इसमें पूरा स्पष्ट हो जाता है कि कौन सा निष्कर्ष जो है कथन को फॉलो करता है। तो यदि हम रीड करना सीख जाएंगे, डायग्राम को रीड करना सीख जाएंगे तो बनाना तो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ ये इसका मतलब है ए और बी का कुछ हिस्सा मिला हुआ है, इसका मतलब कुछ ए बी है। ठीक है, कुछ ए बी है। यहां भी बी का कुछ हिस्सा मिला हुआ है। यदि आपको ये सिंबल आता है, जब भी बोला जाता है कुछ ए बी है, तो हमेशा वो इस तरीके से रहेगा, कुछ ए बी है मतलब ए का कुछ हिस्सा बी का भी है। ठीक है, ऐसे यहां कुछ भी सी है, कुछ भी सी है क्योंकि कुछ हिस्सा तो कॉमन है ना। और यहां देखो सी जो है, सभी सी डी के अंदर आ रहे हैं, इसी को बोलते हैं सभी सी डी है। इसी तरीके से सभी डी ई है, डी का सभी हिस्सा जो है ई के अंदर आ रहा है। तो आपको जब भी बोला जाए सभी डी ई है तो मतलब डी का सारा हिस्सा ई के अंदर ही रहेगा। या उसको हम ऐसा भी बना सकते हैं, सभी डी ई है मतलब दोनों को एक ही सर्कल में बना सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं सभी डी ई है। ठीक है, और यहां ये क्या दर्शाता है कि ई और एफ का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब कुछ भी स्थिति हो जाए, कुछ भी कंडीशन हो जाए, ई और एफ आपस को टच नहीं कर सकता, ई और एफ आपस में मिल नहीं सकता, कुछ भी हो जाए। अब यदि ई एफ के साथ नहीं मिल सकता तो ई के अंदर जो है, ई के अंदर सी है डी है, इसको भी टच नहीं कर सकता। ठीक है, यदि आपको दिया रहेगा कोई ई एफ नहीं है, इसका मतलब ई और एफ में कभी भी कनेक्शन हो ही नहीं सकता। यदि आप इन सारे बातों को ध्यान में रखेंगे, यदि ये सारे बातें आप सीख जाएंगे, उसके बाद सिलोजिज्म आसान हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला हम करेंगे सम या ऑल टाइप से। यदि आपको कंक्लूजन में सम ऑल आ रहा है मतलब कुछ या सभी, इस तरीके से क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, यदि हम इसको कुछ पार्ट में डिवाइड करके हल करेंगे तो आपको सिलोजिज्म जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि सबको मिक्स कर देंगे तो हमेशा जिंदगी भर मिक्स ही रहेगा, कभी भी सिलोजिज्म क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कुछ और सभी, इस तरीके से क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। कुछ पुस्तकें खिलौना है, कोई खिलौना लाल नहीं है। कुछ पुस्तकें खिलौना है, कोई खिलौना लाल नहीं है, ये कथन दिया हुआ है। उसी पे निष्कर्ष दिया हुआ है, दो निष्कर्ष है। कुछ पुस्तकें लाल है, कुछ खिलौना पुस्तकें हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो स्टेटमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हम डायग्राम बना लेते हैं। स्टेटमेंट क्या दिए हैं? कुछ पुस्तकें, कुछ बोल रहे हैं, कुछ पुस्तकें क्या है? खिलौना है। तो कुछ पुस्तकें खिलौना है या टॉय है, कुछ बुक टॉय है। ठीक है, और बोला है कोई खिलौना, कोई टॉय जो है लाल नहीं है, मतलब इस रेड नहीं हो सकता, मतलब दोनों का कनेक्शन नहीं है। इस बात का ध्यान रखेंगे। यदि दोनों का कनेक्शन नहीं है तो कुछ भी स्थिति हो जाए ये इसको टच नहीं कर सकता। अब जो निष्कर्ष में पूछा है दोस्तों, यहाँ कंक्लूजन जो भी निष्कर्ष दिया रहेगा हमेशा ध्यान में रखना, इसमें नेगेटिव वाला नहीं आना चाहिए, नो नहीं वाला नहीं आना चाहिए। ठीक है, सम
ऑल वाला हम जब भी केस करेंगे, सम ऑल आपको दिख रहा है तो कंक्लूजन पे हमेशा ध्यान देना, नो वाला नहीं आना चाहिए, ठीक है, नो नॉट ये सब नहीं दिखना चाहिए, नहीं वाला बात आना ही नहीं चाहिए। क्या कंक्लूजन है? पहला कंक्लूजन आपका दिया है, पहला निष्कर्ष दिया है, कुछ पुस्तकें लाल है, कुछ पुस्तकें लाल है। क्या दिख रहा है आपको दोस्तों? इस केस में, सम और ऑल वाले केस में जो आपको कथन दिया है, जो आपको स्टेटमेंट दिया है, उसी को ही ध्यान में रखना है, ठीक है, इधर उधर कुछ भी नहीं सोचना है, तभी आपका क्लियर हो पाएगा। तो क्या पुस्तकें लाल है? क्या यहां तो स्पष्ट दिख रहा है, अलग अलग है, यहां पे पुस्तक है, यहां पे लाल है, तो ये गलत है। पहला कथन जो है, पहला निष्कर्ष जो है गलत है, ठीक है। सेकंड निष्कर्ष क्या बोला है? कुछ खिलौना पुस्तकें हैं, कुछ टॉय जो है बुक है, तो कुछ टॉय बुक है क्या? हाँ ये तो है, कुछ बुक टॉय भी है, कुछ टॉय बुक भी है, ठीक है, तो सेकंड जो है सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे है, देख सकते हैं। कथन स्टेटमेंट दिया हुआ है, कुछ कार ट्रक है, कुछ ट्रक साइकिल है, सभी साइकिल ट्रैक्टर है, सभी ट्रैक्टर बाइक है, कुछ बाइक वाइट है, कुछ बाइक सफेद है। तो इसी पे निष्कर्ष दिया हुआ है। पहले हम कथन के अकॉर्डिंग डायग्राम बना लेते हैं। कुछ कार ट्रक है, तो कुछ कार ट्रक है तो ऐसी होगा। कुछ ट्रक साइकिल है, तो कुछ ट्रक साइकिल है, ठीक है। सभी साइकिल, सभी बोला है मतलब साइकिल पूरा जो है किसके अंदर आ जाएगा? ट्रैक्टर के अंदर। सभी साइकिल ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर को मैं TR लिख दिया हूं। सभी ट्रैक्टर बोल रहे हैं मतलब सभी जो है ये पूरा जो है किसके अंदर आएगा? बाइक बोल रहे हैं, सभी ट्रैक्टर बाइक है, तो बाइक है, सभी ट्रैक्टर बाइक है। देखो यहां भी सी आ रहा है, यहां भी सी आ रहा है, कुछ सिंबल दे देते हैं, इसको कार बोला है और ये साइकिल, तो साइकिल को हम ये लिख देते हैं। ये क्या हो गया? सभी ट्रैक्टर बाइक है और कुछ बाइक सफेद है, कुछ बाइक सफेद है, तो कुछ बाइक क्या है? कुछ पार्ट लेना है ना, यहां भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं, कुछ ही लेना है। कुछ बाइक सफेद है, सफेद मतलब कुछ बाइक व्हाइट है, ठीक है, जहां भी लो, यहां भी बना सकते हो, यहां भी बना सकते हो। दोस्तों जैसा कथन दिया है वैसे ही बनाना है ना। आगे हम देखेंगे कि इसको हम ऐसा भी बना सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, ये चांसेस है, इस पे अभी ध्यान नहीं देना है। इसलिए आप इसमें हमेशा डाउट में रहते हैं कि अपने हिसाब से सोचने लग जाते हैं। दोस्तों यदि सिलोजिज्म को अपने हिसाब से सोचने लगेंगे तो कभी भी क्लियर नहीं होगा। सिर्फ कथन पे ध्यान दीजिए, कथन कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। क्या बोला है? कुछ बाइक व्हाइट है, ठीक है, उसके अलावा व्हाइट और किसी के साथ अभी टच नहीं करना है, जैसा बोला है वैसे हम बना दिए। अब निष्कर्ष को देखते हैं। पहला निष्कर्ष क्या बोला है? कुछ साइकिल व्हाइट है, कुछ साइकिल सफेद है, तो कुछ साइकिल सफेद है क्या? दोनों में कोई कनेक्शन है क्या? नहीं है, तो गलत है। सिर्फ आपको जो दिख रहा है उसी को बताना है। कब? जब कंक्लूजन में या निष्कर्ष में सम ऑल आ रहा है, नेगेटिव नहीं है, ना नहीं वाली बात नहीं आ रही है, तो जो दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है उसी पे ही रिजल्ट बताना है। सेकंड क्या होगा? कुछ बाइक ट्रक है, तो कुछ बाइक ट्रक है क्या? कुछ बाइक ट्रक है क्या? देखो सभी ट्रक जो है, सभी ट्रक बाइक हैं, सभी ट्रक बाइक है तो कुछ बाइक ट्रक तो हो गई ना। बाइक के अंदर ही आ रहा है ट्रक, बाइक के अंदर ही ट्रक आ रहा है तो कुछ बाइक तो ट्रक हो गई, सही है। थर्ड निष्कर्ष देखते हैं। कुछ साइकिल कार है, कुछ साइकिल कार है क्या? साइकिल का यहां है सर्कल, कार का यहां है, दोनों में कोई भी कनेक्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो गलत। सीधा आप जो दिख रहा है उसी पे रिजल्ट बताते जाइए। चौथा क्या बोल रहे हैं? कुछ सफेद साइकिल है, कुछ सफेद मतलब कुछ व्हाइट साइकिल है, साइकिल तो ये है, कुछ व्हाइट साइकिल है क्या? व्हाइट का कनेक्शन सिर्फ बाइक के साथ है ना, कुछ व्हाइट बाइक है ये हम बोल सकते हैं, लेकिन कुछ व्हाइट साइकिल है ये नहीं होगा, गलत। ये तो अपने को दिख ही नहीं रहा है, अपने को क्या दिख रहा है?
कुछ बाइक वाइट है, कुछ वाइट बाइक है। बाइक वाइट है, वाइट बाइक है। ठीक है, चलिए अगला 5वां, कुछ बाइक साइकिल है। कुछ बाइक साइकिल है। साइकिल, कुछ बाइक साइकिल है क्या? है क्या कुछ बाइक साइकिल? कुछ बाइक ट्रक भी है, कुछ बाइक साइकिल भी है। हम ये बोल सकते हैं ना? बोल सकते नहीं, हो गई। सभी साइकिल ट्रक है, सभी साइकिल बाइक है, सभी ट्रक बाइक है। कुछ बाइक ट्रक हो सकता है या है, कुछ बाइक साइकिल भी है। ठीक है, यदि एक ही सर्कल के अंदर सभी आ रहे हैं तो कुछ तो होगा ही ना। सभी साइकिल बाइक है और कुछ बाइक साइकिल भी है, हो गई। सभी कुछ बाइक जो है साइकिल तो हो गई, तो 5वां सही हो गया। तो ये है आपका रिजल्ट। ठीक है, इस तरीके से ही आपको सॉल्व करना है। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूं क्लियर हो रहा होगा, और यदि अभी भी समझ में नहीं आया तो और भी क्वेश्चन है। बस आप जो कथन है उसी पे ध्यान रखेंगे। जो डायग्राम बन रहा है आपका, जो वेन डायग्राम बन रहा है उसी के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट देना है। अपने मन से कुछ भी नहीं सोचना है। चलिए अगला है, सभी फल सेब है। सभी फल सेब है, सभी फ्रूट एप्पल है, या सभी फल सेब है। चलिए, सभी फल सेब है। सभी सेब केला है, सभी सेब, सभी एप्पल केला है, सभी एप्पल बनाना है। ठीक है, यह हिंदी में जो है, हिंदी के अनुसार सभी फल क्या है? सभी फल सेब है। तो सेब के लिए एस ले लेते हैं। यदि आपको हिंदी में दिया है, हिंदी में क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो और इधर इंग्लिश में लिखेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। सभी फल सेब है, सभी सेब, देखो सभी है क्या? ये हम डायग्राम गलत बना रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। यहां तो हम कुछ का बना रहे हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है? सभी बोला है, सभी फल। तो ये डायग्राम गलत है, इस बात पे ध्यान रखेंगे ना। तो सभी फल, ये फल है, ये पूरा किसके अंदर आएगा? सेब के अंदर। तो सभी फल सेब है। अब क्या बोला है? सभी सेब, सभी सेब केला है। चलिए, सभी सेब केला है। अब क्या बोला है? कुछ केला, इतने केले में से कुछ केला क्या है? संतरा है। तो संतरा के लिए हम एस ए ले लेते हैं ना। ये सेब है, एस ई सेब है, एस ए संतरा है। और कुछ संतरा अंगूर है, कुछ संतरा अंगूर है। देखो जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसे ही हम बनाए हैं। इस यदि हम डायग्राम को पढ़ेंगे तो कथन ही अपने को मिलेगा। सभी फल सेब है, सभी सेब केला है, कुछ केला सेब, कुछ केला संतरा है। ये संतरा है ना, ऐसे कुछ केला संतरा है और कुछ संतरा ए है। ए मतलब ए क्या लिखे हम? अंगूर। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या बोला है? पहला निष्कर्ष देख लीजिए। निष्कर्ष, कुछ संतरा सेब है, कुछ संतरा सेब है। क्या कुछ संतरा सेब है? क्या कुछ संतरा केला है? कुछ संतरा जो है केला है, लेकिन सेब और संतरा का तो कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो कुछ संतरा सेब नहीं हो सकता, ये गलत है। सेकेंड निष्कर्ष देखिए, कुछ अंगूर फल है। कुछ अंगूर फल है, क्या आपको दिख रहा है? क्या दिख रहा है? क्या हो सकता है? यहां सोचना ही नहीं है ना। हो सकता है वाली बात हम आगे सोचेंगे, अभी नहीं सोचना है। इस केस में सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड क्या बोला है? कुछ केला फल है, कुछ केला फल है। तो ये हो सकता है, हो सकता है नहीं, हो गई। कुछ केला फल है, क्योंकि केले के अंदर ही यदि कुछ आ रहा है, केले के अंदर ही फल आ रहा है, केले के अंदर ही सेब आ रहा है, तो कुछ केला को हम फल बोल सकते हैं, कुछ केला को हम सेब बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड वाला सही है। फोर्थ निष्कर्ष क्या दिया है? कुछ अंगूर केला है। कुछ अंगूर केला है, क्या आपको दिख रहा है? क्या ये तो स्पष्ट है ना, नहीं दिख रहा है। कुछ अंगूर केला है ही नहीं। अंगूर का तो कांटेक्ट सिर्फ संतरा के साथ है। तो ये आपका निष्कर्ष मिलेगा। केवल निष्कर्ष 3 सत्य है। ठीक है, या फिर हम इसी को आंसर जब देंगे तो ओनली थर्ड कंक्लूजन फॉलो। ठीक है, इस तरीके से आंसर आपको देना है। सिर्फ थर्ड सही है। चलिए और क्वेश्चन
हम इसमें जितना क्वेश्चन करेंगे उतना क्लियर होते जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, हम आज जो कर रहे हैं सभी जो केस क्या है, कंक्लूजन में नो नहीं आना चाहिए और सिर्फ सम ऑल वाला हम केस कर रहे हैं। आगे देखेंगे जब नो आएगा कंक्लूजन में, एटलीस्ट आएगा या फिर और कुछ आगे हम देखते जाएंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होते जाएगा। चलिए, कथन दिया है कुछ पार्ले बिस्किट है, तो कुछ पार्ले बिस्किट है। सभी बिस्किट ब्रिटानिया है, सभी बिस्किट ब्रिटानिया, ब्रिटानिया को मैं BR लिख दिया हूं। सभी बिस्किट ब्रिटानिया के अंदर आना चाहिए। और क्या बोला है, कोई ब्रिटानिया स्नैक नहीं है, कोई ब्रिटानिया स्नैक नहीं है, मतलब इन दोनों के में कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। स्नैक कभी भी इस सर्कल को टच नहीं कर सकता, बाकी कहीं भी जा सकता है वो, ठीक है। और फोर्थ क्या दिया है, कुछ स्नैक चॉकलेट है, मतलब स्नैक का कुछ पार्ट चॉकलेट है। चॉकलेट को मैं लिख दिया CHO या C, बस C और कहीं आया क्या, C और कहीं नहीं आया तो C मतलब चॉकलेट, ठीक है। तो ये देख ध्यान देना, B भी लिख दिया तो कंफ्यूजन हो जाएंगे। ब्रिटानिया को मैं BR लिख दिया हूं। अब निष्कर्ष पे ध्यान दीजिए, कुछ ब्रिटानिया पार्ले है, तो कुछ ब्रिटानिया पार्ले है क्या, जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसका कांटेक्ट पार्ले के साथ हो रहा है। देख लीजिए, ये ब्रिटानिया का कांटेक्ट पार्ले के साथ हो रहा है, तो कुछ पार्ले बिस्किट है, कुछ पार्ले ब्रिटानिया है, इसी तरीके से कुछ ब्रिटानिया पार्ले भी है, तो ये सही है। सेकेंड कंक्लूजन, सेकेंड निष्कर्ष, कुछ स्नैक बिस्किट है। कुछ स्नैक बिस्किट आपको दिख रहा है क्या, यहाँ स्नैक का बिस्किट के साथ कोई भी कनेक्शन दिख रहा है, यहाँ स्नैक है यहाँ बिस्किट है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। जो दिख रहा है आंसर देते जाओ। थर्ड क्या बोला है, कुछ चॉकलेट पार्ले है। कुछ चॉकलेट पार्ले है क्या, यहाँ पार्ले है यहाँ चॉकलेट है, दोनों तो अलग अलग है यार, ये कहां से होगा, गलत। फोर्थ क्या बोला है, सभी ब्रिटानिया बिस्किट है। सभी ब्रिटानिया बिस्किट है क्या, आपको दिख रहा है, सभी बिस्किट ब्रिटानिया हैं, सभी बिस्किट ब्रिटानिया के अंदर आ रहे हैं, लेकिन सभी ब्रिटानिया बिस्किट है क्या, नहीं है, तो ये भी गलत। केवल निष्कर्ष पहला सत्य है, ठीक है, केवल निष्कर्ष पहला सत्य है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में है हम और केस लेके आएंगे जब कंक्लूजन में नो रहेगा और अदर तरीके से, ठीक है, फिर और अच्छे से क्लियर होगा। और ये सारा पार्ट करने के बाद कभी भी सिलोजिज्म में दिक्कत नहीं होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू।